बर्बाद हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तुम किसे सुनाने की कोशिश कर रहे हो? सुनाने की कोशिश नहीं कर रहा, आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। मेरी वजह से? हाँ, आपकी वजह से। अरे एक फोन नहीं संभाल सकती आप? आपका फोन गिर गया, आपको पता ही नहीं चला? क्या कर रही थी आप? मैं विल के पेपर्स पढ़ रही थी। बस, और सब कुछ भूल गई? अपने सेल में मेरी फोटोग्राफ फिट करने की क्या जरूरत थी आपको? क्या प्रूफ करना चाहती थी आप? बहुत लगाव है आपको मुझसे? शट अप संजय, माइंड योर लैंग्वेज। क्या कहना चाहते हो तुम? ये सब मेरी वजह से हुआ है? नहीं संजय, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। कौन सी ऐसी मौत आ रही थी तुम्हें कि एक लालची कुत्ते की तरह अपना शेयर मांगने के लिए मुझे फोन कर रहे थे? अरे आपके साथ जो काम करता है उसे चौकन्ना रहना ही पड़ता है। तो अब भुगतो अपने चौकन्ना रहने का नतीजा। अरे इतना अच्छा प्लान था मेरा। प्लान? बाय द वे संजय, बड़ा स्टूपिड सा प्लान था तुम्हारा। क्या सोचा था तुमने कि तुम अपनी और सिया की फोटोग्राफ कार्ड पे छाप के उसे ब्लैकमेल करोगे? देख लिया नतीजा। वो तो अच्छा हुआ कि मैं वक्त पे आ गई और तुम्हें बेहोशी की हालत में मरा हुआ साबित कर दिया मैंने। और मजबूरन सिया मुझे वो 48% देने को तैयार हो गई। लेकिन संजय, मैं अपने प्लान में कैसे कामयाब हो सकती हूँ? तुम जैसे टुच्चे लोगों के साथ जो काम करना पड़ता है मुझे, जिनकी सोच इतनी छोटी है। वाह वाह निकिता जी वाह, क्या गिरगिट की तरह रंग बदला आपने। आज मैं टुच्चा हो गया? वो दिन भूल गए आप जब आप मुझसे मिली थी? क्या कहा था आपने? वाह, यू आर सो इंटेलिजेंट। हाँ, वो मेरी भूल थी संजय। तो मेरी भी भूल थी, मैंने आप पर भरोसा किया। सही कहते हैं लोग कि एक बेवकूफ दोस्त से अच्छा समझदार दुश्मन होता है। शट अप संजय। यू शट अप। फॉर गॉड सेक प्लीज दोनों चुप करोगे कि नहीं करोगे? हमारे इतने दिनों की मेहनत हमारे सपनों में पानी फिर गया है और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। अरे लड़ मैं नहीं रहा, लड़ ये रही है मुझसे। चुप करो सभी, मैं कहता हूं दोनों चुप करो। हम लोग आपस में जितना झगड़ा करेंगे दुश्मन उतना ही मजबूत होता जाएगा। हमें इस समय आपस के मतभेद को भूल जाना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में सब कुछ पता चल चुका है। ये सोचो कि अगर उन्होंने हमारी पोल खोल दी तो क्या होगा। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं प्रभाकर, क्योंकि मैं इल्जामों में यकीन नहीं करती। जब तक उन लोगों के पास हमारे खिलाफ सबूत नहीं होगा, वो लोग कुछ नहीं साबित कर पाएंगे। इस वक्त मुझे उस बात की चिंता है कि मैं सिया से वो 48% वापस कैसे लूं। फिलहाल तो सिया अपनी जीत पे बहुत खुश हो रही होगी। सिया, जानती हो सिया, मुझे कब से इस घड़ी का इंतजार था। मैं सोचता था कि तुम इसी तरह दुल्हन बनी मेरे सामने बैठी होगी और मैं तुम्हें घंटों निहारता रहूं। सिया, सिया तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? ओ, समझ गया। वो कहते हैं ना कि शादी के पहले लड़कियां जितनी बकबक करती हैं, शादी के बाद उतनी ही चुपचाप हो जाती हैं। सिया, मैंने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया, इसलिए जो भी जाना समझा वो अपने आप ही समझा। और मैं ये मानता हूं कि शादी सिर्फ एक बंधन नहीं होता, वो तो मिलन होता है दो आत्माओं का। एक इंस्टीट्यूशन जो हमें ज्यादा जिम्मेदार, ज्यादा मैच्योर और बहुत अच्छा इंसान बनाते हैं, क्योंकि ये सब हमें मौका देते हैं एक दूसरे को समझने का। और एक दूसरे के करीब आए बिना एक दूसरे को समझना तो नामुमकिन है ना सिया। सिया, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं, बहुत करीब, इतने करीब कि हम दोनों के बीच फिर कोई फासला न रहे। लेकिन ऐसे नहीं सिया, जब तक तुम मुझे पूरी तरह से एक्सेप्ट नहीं कर लेती तब तक नहीं। सिया, जब तक तुम मुझे अपने दिल से नहीं अपनाओगी ना, तब तक हम सिर्फ दोस्त बन के रहेंगे। लेकिन
लेकिन जिस दिन तुम मुझे अपने पति के रूप में अपना लोगी, उस दिन अपने इस दोस्त को मत भूल जाना। तुम सो जाओ, थक गई होगी। यही साड़ी पहनी है। ये साड़ी पहन के आप बिल्कुल अप्सरा लगती। माँ हूँ तेरी सहेली नहीं। स्माइल मामा, स्माइल स्माइल। मामा, मम्मी हो मम्मी। तू कब सास बनेगी? मैं तो बन गई। और आप ही ने तो सिखाया है, अच्छा सोचो तो अच्छा होगा। इसीलिए मैं हमेशा अच्छा सोचने की कोशिश करती हूँ। तभी तो मेरी रानी बिटिया इतनी अच्छी है। और आप मेरी अच्छी मामा हैं। बस यही चाहती हूँ, मेरी बेटी हमेशा खुश रहे। मीनाक्षी, ये क्या? रो रही हो? नहीं तो। सिया की याद आ रही है ना? अरे ये क्या मीनाक्षी, ऐसे खुशी के वक्त पर भी तुम उदास हो? शादी से पहले माँ बाप भगवान से रो रो कर बेटी की शादी के लिए दुआ करते हैं, और शादी के बाद उसकी खुशहाली के लिए। लेकिन हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो बेटियां खुशहाल घरों में जाती हैं, उनके माँ बाप चिंता नहीं करते। इंसान का सच्चा सहारा भगवान ही होता है, उसी से तो हम अपने दिल की बात कह सकते हैं। अरे इन्होंने तो अच्छे घर में शादी करवा के अपना काम कर दिया है, अब भूल जाओ। आप भूल सकते हैं? आरती लीजिए। आइए। हे भगवान, मैं नहीं जानता कि मेरे हिस्से में मेरी बच्ची खुची जिंदगी में कितनी खुशियां लिखी हैं, लेकिन जितनी भी लिखी हैं सब मेरी बेटी सिया को मिल जाए, बस मेरी यही तमन्ना है। मुझे तो समझा रहे थे और खुद सिया को मिस कर रहे हैं ना? हाँ मीनाक्षी, मैं यहाँ आया, तुम्हें उदास देखा तो सोचा हिम्मत बनता, लेकिन सच बात तो यह है मीनाक्षी कि सिया का जाना मैं अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाया। बहुत याद आ रही है सिया की, बहुत याद आ रही है। हम दोनों भगवान से एक ही चीज मांग रहे हैं, भगवान हमारी प्रार्थना जरूर सुनेंगे, वो हमारी बेटी को खुश रखेंगे। हाँ, मीनाक्षी।
राम, उठो ना, ऑफिस नहीं जाना है। राम, उफ़ो। राम, कितनी मिन्नतें कर रही हूँ फिर भी नहीं उठते। ठीक है, सोते रहना, मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? छोड़ो मेरा हाथ। ये हाथ छोड़ने के लिए थोड़ी ना पकड़ा। कितनी देर से जगा रही थी मैं तुम्हें? जानता। यानी कि तुम जगे हुए थे? शायद, पता नहीं। सब कुछ एक खूबसूरत सपने की तरह लग रहा था। मैं तुम्हें इतने प्यार से जगा रही थी और तुम। वो बेवकूफ होते हैं जो प्यार से जगाने पर जग जाते हैं। हाँ? हम तो तुम्हारे प्यार में खोए हुए थे। बहुत बेशरम हो गया शादी के बाद। बेशरम तो हम पहले से। बेशर्मी दिखाने का मौका शादी के बाद मिला है। आहा। ऑफिस नहीं जाना? देर नहीं हो रही है? चले जाएंगे। ऑफिस हमारा ही है, वहां पर हमारा ही हुक्म चलता है। नहीं चलता तो बस इस दिल पर जो ये कह रहा है क्या? कि मैं तुम्हें देखता रहूं। बहुत शरारती हो गया। अरे किसे अपने इंप्रेशन की पड़ी है? हम तो तुम्हारे दीवाने हैं और ये सीना ठोक के कहते हैं। मैं अभी चाय गरम करके लाती हूँ। अरे रुको ना। छोड़ो मेरा हाथ। नहीं, राम। मेरे पास तो बैठो। नहीं। अच्छा मेरी एक बात मानोगी? क्या? ये चूड़ियां, इनकी खनखनाहट मुझे बहुत अच्छी लगती है। इन्हें पहना करो। और तुम्हारी ये जो बिंदियां है ना, तुम पे बहुत सूट करती है। हेलो। राम बेटा, माँ, नमस्ते। खुश रहो। कैसे हो बेटा? बस आपका आशीर्वाद है। वो तो तुम लोगों के साथ है बेटा। मैंने इसलिए फ़ोन किया था राम कि शादी के बाद पग फेरों की रस्म होती है ना, इसीलिए मैं। जानता हूँ, जब शादी के बाद पहली बार लड़की अपने मायके जाती है, मैं सिया को लेकर पहुँच जाऊँगा। जीते रहो बेटा। बेटा, ज़िंदगी में सबसे बड़ी दौलत संस्कारों की होती है। तुम उसे समझते ही नहीं बल्कि मानते भी हो। बचपन से तो माँ बाप को देखा नहीं मैंने, शायद इसलिए वो सब सीखने की कोशिश की है जो एक माता पिता अपने बच्चों को सिखाते हैं। जिंदगी से बहुत हद तक ये रीति रिवाज और रस्में तो मिल गई हैं, नहीं मिला तो माँ बाप का प्यार, और वो कमी आप लोगों ने पूरी कर दी है। बेटा, सिया बहुत भाग्यशाली है, बहुत भाग्यशाली। देखिए ना माँ, बातों बातों में सिया को बुलाना ही भूल गया। अभी बुलाता हूँ। नहीं नहीं बेटा, रहने दो। तुमसे बात हो गई, दिल को तसल्ली हो गई। और फिर कल तुम लोग आने ही वाले हो, वक्त पे आ जाना बेटा। जी, नमस्ते। नमस्ते बेटा, जीते रहो। क्या हुआ राम? नहीं, कुछ नहीं। चाय। कैसी बनी है? हाँ, चाय? बहुत अच्छी। इनफैक्ट इतनी अच्छी चाय मैंने आज तक नहीं पी। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? नहीं सिया, रियली मीन इट। बहुत अच्छी चाय है। तुम झूठ बोल रहे हो राम। नहीं सिया, सचमुच कह रहा हूँ, चाय अच्छी है। राम, इसमें
इसमें मैंने चीनी ही नहीं मिलाई। चीनी? निकिता जी। सिया, ये क्या कर रही हो तुम? सही कर रही हूं मैं, क्योंकि आपको इन पेपर्स की जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है तो इस फोन की। निकिता जी, सही कर रही हूं मैं, क्योंकि आपको इन पेपर्स की जरूरत नहीं है। हेलो। हाँ, प्रभाकर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो। क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बैठे बैठे सिया के दिए हुए जख्मों को कुरेद रही थी। उससे क्या होगा? उससे मेरा ये एहसास जिंदा रहेगा कि किस तरह सिया ने मुझे चोट पहुंचाई है। उसके एक बार जीत जाने से क्या होता है निकिता? होता है प्रभाकर, जरूर होता है। अगर उसकी जीत मेरे ताश के पत्तों को बिखेर देती है तो होता है। अगर उसकी जीत मेरे अरमानों को चकनाचूर कर देती है तो होता है। अगर उसकी जीत मेरे बरसों की मेहनत पर पानी फेर देती है तो होता है। प्रभाकर, बहुत कुछ होता है। शांत हो जाओ निकिता, शांत हो जाओ। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है, सब किस्मत का खेल है। नहीं प्रभाकर, निकिता अपनी किस्मत खुद लिखती है, क्योंकि मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो अपनी गलतियों से कुछ ना सीखें। क्योंकि मैं इस बात को मानती हूँ, एक बार गलती करने वाला नादान होता है, 2 बार गलती करने वाला कसूरवार, और बार बार गलती करने वाला बेवकूफ होता है। तुम चिंता मत करो प्रभाकर, दोबारा मुझसे कोई गलती नहीं होगी। मैं जानता हूँ निकिता, तुम जो भी करोगी बिल्कुल सही करोगी, लेकिन मुझे टेंशन इस बात की है कि कहीं आतिश और सिया ने बाकी लोगों को तो नहीं बता दी। नहीं प्रभाकर, अगर ऐसा होता तो अब तक बहुत हंगामा हो गया होता। गुड, सही कह रही हो। अभी तक नहीं बताया तो अब क्या बताएंगे? इस छलावे में मत रहना प्रभाकर। तूफान के आने से पहले हमेशा मौसम शांत रहता है। मुझे लगता है यह वही तूफान के आने से पहले की शांति है।